सॉरी फॉर डिले अगेन। आज मुझे था ध्यान कि हमने पहले कर रखा है क्वेश्चन, लेकिन ऑन पॉपुलर डिमांड, पॉपुलर चॉइस में उसको एक बार दोबारा करा देता हूँ। ऐसा एग्जाम शायद 2018 या 2019 में आया था ऐसा क्वेश्चन। आपको बोला गया कि आप रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाइए, और जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, वो इंस्टॉलमेंट जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो जरा मुझे बताइए क्या डिटेल थी, कितना पैसा देना था रिटायरिंग पार्टनर को, और कब उसकी डेथ हुई थी। इलस्ट्रेशन नंबर कितने बोलिए हम लोगों ने? पेज नंबर 5.31। बताइए कौन रिटायर हुआ था? जेड रिटायर्ड। कौन सी डेट को रिटायर्ड हुआ जेड? जेड कब रिटायर हुआ? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। उसका पैसा कितना देना था उसको? 125 देना था शायद। हाउ मच अमाउंट वाज पेबल टू दैट पर्सन? आई जस्ट वांट टू नो दैट। 1 लाख। 1 लाख देना है। उसमें से कितना दिया इमीडिएटली लिखा है? लिखा है कितना देना इमीडिएटली? नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये बोला है कि 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 75,000 की या 50,000 की। ये ट्रूथ, ये नहीं। 2018 के क्वेश्चन पे आ जाइए। ये नहीं। 35 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 35। ये करना है, ये था क्वेश्चन। 2018 में आया था, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में वो सारे कंसेप्ट मिले। क्या बोले? बेटा इसको कर लेगा, ये ज्यादा मुश्किल है। ये ज्यादा बड़ा है। मुश्किल नहीं मतलब इसमें ज्यादा काम होना है। इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी पार्टनर थे। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5:6 थी। 31 मार्च 2014 को गिरधारी रिटायर हो गया। उसकी कैपिटल बनवारी की, गिरधारी की, बिफोर नेसेसरी एडजस्टमेंट 2 लाख, 1 लाख एंड 550,000 थी। गिरधारी को रिटायरमेंट पे गुडविल जो है वैल्यूड होगा कितने का? गुडविल वैल्यूड कितने का होगा? हाँ जी, 5 जो भी था। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000 था। और जनरल रिजर्व था 30,000 का था। गिरधारी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना था। और वो दो ईयरली इंस्टॉलमेंट में जाना था। और वो बंदा चला गया 31 मार्च को। और एक इंस्टॉलमेंट 75,000 की थी, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था। और बाकी का पैसा थर्ड इंस्टॉलमेंट में जाना था। ये कुल मिलाकर कहानी थी, ठीक है। तो चलिए देखें। सबसे पहले बना लेते हैं इस बंदे का कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहले, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से तो लोन निकलेगा। पहले कौन सा अकाउंट बना लेते हैं? कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जाके लोन अकाउंट बना। वेयर इज योर बुक? आपकी बुक कहाँ है मोहतरमा? अच्छा चलो ठीक है। ये देखिए, हु हैज गॉन, गिरधारी ना शायद। गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स एंड डेबिट। बताइए, बैलेंस बीडी गिरधारी के अकाउंट में कितने का था? बैलेंस बीडी, कैन एनीबडी टेल मी बैलेंस बीडी कितना? हाँ, 1 लाख रुपीज। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि जो जो चीजें हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालनी है, अच्छी खासी नॉलेज आपको, जो जो चीजें डेबिट साइड में डालनी है, दैट नॉलेज इज आल्सो देयर विद यू। वो सब हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। और जो आपको नोट्स दे रखी है उसकी फर्स्ट शीट में भी वो सारी सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। चलिए, सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़िए। उस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है कि उसका कैपिटल का शेयर दिस इज ईयर 1 लाख। उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट गुडविल, गुडविल की बात कर रहे हैं। हाँ, गुडविल जो है वो कितनी है? 1,14,000 मल्टीप्लाइड बाय गिरधारी का शेयर कितना? 5/15। 5/15, 5/15 क्या हो जाएगा? 3 3 3 9, 38,000, यही तो बनेगा। 38,000। ये 38,000 जो है, ये उसे कौन देगा?
कौन देगा? कौन देगा उससे? दोनों पार्टनर देंगे, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द पार्टनर, बताइए क्या थी? 4, 5 और 6। ये 4 किसकी थी? दूसरी किसकी थी? तीसरी किसकी थी? मुरारी की थी, ठीक है जी। तो ये जो है 6 और 4 ये हटा दीजिए, अगर आपके पास, तो क्या रेशो बचती है आपके पास? 4:6 रेशो बचती है। 4:6 रेशो बचती है। और यही रेशो आपकी क्या कहलाएगी? कौन सी रेशो है ये? गेनिंग रेशो है। क्या कोई न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में? नहीं होती, तो होती तो हम क्या करते? न्यू माइनस ओल्ड करके निकालते। तो अब बताइए, ये बंदा कितना, 10 कितना बनेगा बताइए जरा, कैलकुलेट द वैल्यू। अब 4/10 बताओ ना कितना। सर 15,200 होगा 4 वाले का, बाकी उसका करवाई। बाकी का बताइए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6×3 = 18, 24। हाँ, 22,800। मालूम, जनरल एंट्री मालूम है, ये डेबिट और वो क्रेडिट। तो आप यहाँ क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्या लिखेंगे? बनवारीज कैपिटल। बनवारीज कैपिटल। अगला लिखेंगे आप मुरारीज कैपिटल। मुरारीज कैपिटल। यहाँ गुडविल, कितना कितना अमाउंट लिखेंगे? 15,200। और अगला अमाउंट लिखेंगे आप 22,800। क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हुआ सभी को? इन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन हम क्या करते थे? सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। यहाँ सिर्फ किसका बना रहे हैं? जाने वाले का बना रहे हैं, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अगला आइटम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट फर्म का। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना बोला गया फर्म का? हाँ, 6,000। 6,000 में 6,000 में इसका शेयर कितना बनेगा? 5/15। कितना बनेगा? 2,000। क्या 6,000 उसके रिवैल्यूएशन का शेयर है या पूरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है? पूरा। विल राइट हियर रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट? 2,000 का प्रॉफिट। दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना लिखा है बताइए? 30,000। 30,000 में 5/15, उसका शेयर कितना बनेगा? 10,000। तो विल राइट जनरल रिजर्व ऑल्सो, दैट विल बी ऑफ 10,000। और बताइए क्या लिखा हुआ है? कोई ड्राइंग्स है कुछ? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कोई? अच्छा, सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जैसी कोई चीज आएगी नहीं, क्योंकि इन बिटवीन द ईयर उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है? कोई और आइटम ऐसा है जो बोला नहीं है? ठीक है, नहीं है तो क्लोज करिए इसको। व्हाट इज द वैल्यू यू गॉट हियर? टोटल करिए, कितना आएगा? 0 0। हाँ, 1,50,000। 1,50,000 ईयर। 1,50,000 ईयर, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखेंगे ना? नहीं, गिरधारी का क्या लिखेंगे? गिरधारीज लोन अकाउंट लिखेंगे। कितना? 1,50,000। विल डू दैट। गिरधारी के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया? 150। इसके बारे में वो बोल रहा है दिस हैज टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 75,000 ईच विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट बोल रहा है ये, ठीक है। और हमें बोला है कि गिरधारी का अकाउंट बनाइए टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। अगर रूटीन क्वेश्चन होता, 75,000 की इंस्टॉलमेंट, 75,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करते। लेकिन ये क्या बोल रहा है? विद इंटरेस्ट है। विद इंटरेस्ट बोल रहा है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। आइए जरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हम पैसे कहाँ दे रहे हैं बताओ जरा? एक तीसरी इंस्टॉलमेंट भी तो बोली है। तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं वो लोग, ध्यान से देखिएगा। जो तुम 33 क्वेश्चन वगैरह बोल रहे हो ना, वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। जिसके एलिस्ट्रेशन की तुम बात कर रहे थे ना, ये क्यों नहीं करवा रहे? एलिस्ट्रेशन में सब कुछ दे रखा है, और यहाँ हमने सब कुछ कैलकुलेट करा। ये फर्क है दोनों के अंदर। अब देखिए, इधर मैं छोटा सा वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। एंड हियर आई विल प्रिपेयर गिरधारीज। बोलिए, कुछ बोल रहा है कोई? गिरधारीज लोन अकाउंट। कौन सी डेट को बंदा निकल रहा है? नहीं बेटा, निकल रहा, रिटायर कब हो रहा है ये? हाँ जी। यू विल राइट डेट पर्टिकुलर एंड रुपीज क्रेडिट। रुपीज पर्टिकुलर एंड डेट डेबिट। यहाँ 2022, 20 ना शायद, 2014, March 31st। गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, I'll write 1,50,000। Everybody is okay with this?
अब मुझे बताइए एग्जैक्टली एक साल कब होगा? ये दो एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली नहीं, क्वार्टरली नहीं, कब होगा एग्जैक्टली एक साल? तो देखो, सुनो ध्यान से, 01/04/14 से लेकर 31 मार्च 15 तक, ये तो जो साल पूरा होगा कब होगा? वो 31 मार्च 15 का होगा। एग्री करते हो? और उस दिन क्या होने वाला है? उस दिन जो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो कितना है? 1,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, है नहीं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पर? 150 इंटू 10/100, इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15,000। एवरीबडी इज ओके, हाँ है ना? करेक्ट है। अच्छा, तो मार्च 31 को हम क्या करते हैं? सबसे पहले अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्यों करेंगे क्लोज अकाउंट? क्योंकि हमें अगले साल ओपन करना है ना अभी। तो मैं क्या करूंगा, इस डेट पर इसे क्लोज कर दूंगा। आई राइट 150। क्योंकि अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं इस दिन क्यों क्लोज कर रहे हो? अरे भाई, इस दिन कोई इंस्टॉलमेंट जा ही नहीं सकती। अगर मैं पूछूं ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, तो क्या नजदीक होगा? ईयर एंड नजदीक होगा। आई क्लोज दिस, आई क्लोज दिस। ये लो क्लोज हो गया, 150 से क्लोज हो गया। क्या कर दिया? 2014 March 31 बैलेंस सीडी कर दिया 1,50,000। क्योंकि क्योंकि हाँ भाई, क्लोज कर रहा हूँ सीधा सीधा। 31 मार्च को उससे कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करा। और फिर हम उस दिन पूछते हैं जिंदगी से सवाल की, बताओ ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, तो क्या जवाब मिलता है? तो फिर क्लोज कर दूंगा उसको। पेमेंट तो हो ही नहीं सकती ना, पेमेंट तो एक साल बाद जानी है। सो आई राइट हियर 2014 एंड April 1। आई राइट बैलेंस बीडी कितना? 1,50,000। अब सुनो ध्यान से, अब बताइए ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? पेमेंट नजदीक है। 2015 March 31 पेमेंट नजदीक है, ठीक है। और आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज लोन कितना निकाला था हमने? 15,000 निकाला था। लेकिन एक चीज आपको दे रखी है कि एक ईएमआई कितने की है? 75,000 की। जो 75, आप देख रहे हैं ना, 31 मार्च 15 को आप पेमेंट कितने की कर रहे हैं? 75,000 की पेमेंट कर रहे हैं, एग्रीड? इस 75,000 में से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट करो तो कितना है? अगर इंटरेस्ट 15,000 है तो प्रिंसिपल कितना है भाई? 60,000। एग्री करते हो इस बात से सब लोग? 75,000 की इंस्टॉलमेंट विद प्रिंटर है, विद इंटरेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला हुआ है। और जो हमने आज तक क्वेश्चन करे थे विदाउट इंटरेस्ट थे। तो 75,000 की इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है? 60। इंटरेस्ट कितना है? 15,000। आई गो टू डेबिट साइड। 2015 March 31 हम लिखेंगे बैंक, कितना पे करेंगे? 75,000। उस बैंक 75,000 में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताइए? ये 60,000 क्या आपका है प्रिंसिपल, और 15,000 क्या आपके पास है इंटरेस्ट? एवरीबडी इज फाइन विद दिस? चलिए क्लोज, अब तो कुछ नहीं होने वाला ना, ईयर एंड क्लोज कर दें। चलिए क्लोज करते हैं। कितना हो जाएगा? 165। कितना हो जाएगा? 1,65,000। March 31 को क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा बताइए? कितना? 90,000। 2015 April 1 को चला जाऊंगा, क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी, जो कि कितना होगा? 90,000। 90,000 ही तो बैलेंस है। क्लियर है कहानी? चलो, अब मुझे बताइए 90,000 का जो प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अब आपके पास? 90,000। उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा बताइए? 9,000, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट, और कौन सी डेट को? 31 मार्च 16 को आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी की जा रही है? इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 16 को इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आप कितने की भर रहे हो? 75,000 की। बताइए जरा, अगर इसमें प्रिंसिपल 9,000 का है, इंटरेस्ट 9,000 का, तो प्रिंसिपल कितने का होगा? 66,000। 66,000 का है। क्या एग्री है सब इस बात से? बोल भाई, प्रणय प्रणव, एग्री कर रहे हो इस बात से? 75,000 में से 9,000 रुपये अगर ये है तो कितना हो जाएगा बाकी का? 66,000 का? नहीं, नहीं पता चला। अरे दो ईएमआई भर रहे हो भाई तुम, इंटरेस्ट भर रहे हो।
तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ क्या लिखूंगा, 2016, और क्या लिखूंगा, March 31 इंटरेस्ट ऑन सी, कौन था ये, सॉरी सी नहीं, गिरधारीज लोन, गिरधारीज लोन, इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन कितना भाई, आई राइट 90,000 इंटू 10/100, तो वैल्यू आ गई कितने की, 9,000 की आ गई, 99,000 यहाँ लिखा जाएगा। इस तरफ जाऊंगा, 2016 March 31 ट्रेड बैंक, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, लेकिन 99,000 मुझे पता, और मुझे मालूम है कि टोटल इंस्टॉलमेंट मेरी 75,000 की है, टोटल मेरी कितना बचता है, 69,000। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको, क्लोज, क्लोज तो हो ही चुका है वैसे। चलिए, 99,000, हाँ वही तो बना, सॉरी 66। बैलेंस सीरी कितना बचा अब आपके पास, हाँ 24,000 बैलेंस बचा, और 2020, सॉरी 2000 कितना हो जाएगा, 16। April 1 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बैलेंस बीडी लिखूंगा, कितना बैलेंस बीडी लिखूंगा बताइए, 24,000 बैलेंस बीडी लिखूंगा, करेक्ट। और क्या बोलता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं बोला उसने, क्वेश्चन में बोला है, हाँ नॉट इंक्लूडिंग है, तीसरी तो नॉट इंक्लूडिंग है। तो अब मुझे बताइए, ये 2017 होगा, March 31 होगा, इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन कितना बनेगा, 24,000 का 10/100 कितना बनेगा बताइए, 2,400 बनेगा। टोटल करते हैं, 26,400, और बोल रहा है ना लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे जानी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ फाइनल इंस्टॉलमेंट चली जानी है। आई गो टू द बैंक साइड, यहाँ डेबिट साइड में 2017 March 31 लिखूंगा, लिखूंगा बैंक, कितना लिखूंगा, तो 24,000 प्लस 2,400 और 26,400 पे करके उसके हिसाब किताब को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन अलग था, 2018 में जब आया था, करीब करीब 60% बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, उस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं था जैसे हमने किया था पहले। तो क्या आपके बैच में ये क्वेश्चन नहीं कराया गया था, थैंक्स टू प्रणय, उसने बोला और हमने इसे कर दिया। ठीक है जी, हो गया, गॉट इट। क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने इस बैच में करा दिया था, लेकिन उसने बोला कि नहीं इस बैच में नहीं कराया है, फिर मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करा, पता चला नहीं करवाया है, तो हो गया। अब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 33 कर पाएंगे अब आप, उसमें भी तो यही कहानी है, विद इंटरेस्ट बोला ना, स्कैनर का एक क्वेश्चन पीछे है, वो भी ऐसी क्वेश्चन है, उसको कर पाएंगे आप लोग, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, तो ये थोड़ी अलग तरह का क्वेश्चन था, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग करते थे। यहाँ क्या है, शुरू के साल में क्यूमुलेटिव कंसोलिडेटेड अमाउंट बोल रखा है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। लेकिन स्कूल में अपने टीचर की सुन लिया करो। हाँ WCF मत लिखिए, अगर आप लगाते हैं तो WCOMP और SUND ऐसा कर दीजिए, इतना कर दीजिए। जैसे PFG ऐसा लगता है जब पबजी बोल रहे हैं, PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल को लोग PFG बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को SPR बोलते हैं। बाबड़ा क्यों लिखेगी उसे, व्हाट इज BABD। हाँ चल जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, BA बाबा डी लिख देंगे तो नहीं चलेगा ना, सॉरी। चलो, चलो आगे देखें, अगला, आइए मृत्यु का दर्शन करते हैं, है ना। लेट्स हैव एनकाउंटर विद काउंटिंग ट्रीट, हाथ, डर मत बेटा, सबके पास आती है वो तो। मैंने बोला मृत्यु, उनके हाथ से कॉपी छूट गई। डेथ को हम कहते हैं मृत्यु, निधन, डेथ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना है। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, जिया, लक्षित और अनन्या सिंह। अनन्या सिंह पता नहीं कहाँ है, कब आएगी कुछ नहीं पता उसका।
और अनन्या पांडे। आई कैन अंडरस्टैंड अनन्या पांडे। चलो शुरू करते हैं। नहीं बेटा चैप्टर नहीं है, डेथ का चैप्टर है। अपनी बुक को नहीं देखेंगे, जो कंटेंट में बताऊंगा उसको लिखना शुरू करेंगे पहले। चलिए। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके अंदर जो हमें चीजें करनी थी, नंबर एक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो अगर जरूरत हुई तो। नंबर दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, नोट के। मुझे बीच वाली को आगे बैठाना पड़ेगा फिर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नंबर चार, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off losses, treatment of payment to a deceased partner, executor। मतलब जैसे एक पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ होने के बाद जो भी पैसा बनता है उसके कैपिटल अकाउंट का, हम उसे पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, मरे हुए व्यक्ति को हमें पेमेंट करनी है तो हमें उसी के पास जाना पड़ेगा। और दैट्स नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, कैसे जाएंगे उसके पास? ठीक है। हाँ, तुम यूजिस्टर बनो, सीधे चले जाना ऊपर। ये लो, बहुत बड़ा पैथेटिक सेंस ऑफ ह्यूमर। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको पेमेंट करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, लीगल हेयर जो होता है उसको पैसा दे देंगे। हाँ अच्छा सुनो, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हो वैसे पीछे वाले, क्या बोल रहे हो? कुछ बोले? वही तो बोल रहा हूँ। एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति होता है जो उसकी विल को एग्जीक्यूट करता है। विल मतलब वसीयतनामा। एक व्यक्ति मरा, अपनी विल बना के चला गया, वसीयत बना के चला गया, उसकी वसीयत को एग्जीक्यूट करने का हक जिस व्यक्ति के पास होगा वो उसका लीगल सक्सेसर होता है, उसे एग्जीक्यूटर बोलते हैं। गॉट इट? उसने बोला कि भाई मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का हक किसके पास है, एक्स वाई जेड इसके पास है, ऐसा बोल दिया। इस तरह से करते हैं। अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की शीट जो चेंज इन पीएसआर में करवाई थी, कहा था यही शीट आपकी चलेगी पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में भी वही काम आएगी, उससे अलग कुछ नहीं है। गॉट इट? तो देखिए, अब वो जो एग्जीक्यूटर है उसका हम अकाउंट बनाते हैं, तो जैसे लोन अकाउंट बनाते थे ना, ऐसे एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है। तो उसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है आपने। तो देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ये हमें और से निकाल, इसको मैं, ये मैं करना सिखाऊंगा आपको। तो जो आपकी शीट है उसके आगे के पेज है ना, जो 4 पेज, वो इसी पे बेस्ड है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, पेमेंट भी कर चुके हो। सिर्फ ये नहीं करा आपने। कौन सा वाला पार्ट, एक ये नहीं करा। और नंबर 7 जो है वो क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी आप कर चुके हो, कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर चुके हो। तो डेथ में बचा क्या, सिर्फ ये कराना है। उसके लिए मैंने आपको एक 4 पेज की शीट दी है, उसको हम करना शुरू करेंगे अब। पहले बनाया क्या, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या जाता है, डेबिट साइड में क्या जाता है, वो शीट है। और इसके बाद आगे वाले पेजेस की हम बात करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये वाली, ये प्रॉब्लम हर बार नहीं आती है। अगर बंदा एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर के एंड में मरता है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली कैलकुलेट होगा, सैलरी एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। चाहे वो ड्राइंग्स है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हर चीज क्या हो जाएगी, वो सॉर्टेड आउट हो जाएगी। इस तरह से चलेगा मामला। गॉट इट? लेकिन अगर इन बिटवीन द ईयर डेथ होती है तो डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। उस पीरियड में हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, उस प्रॉफिट का शेयर जो भी हमने अर्न ही नहीं किया है। इसीलिए मैंने बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। क्वेश्चन करते समय बताऊंगा ना, अभी देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। आई बिलीव इन प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, एंड सीयूटी मैया की जय हो। हमारा टारगेट वो भी तो है। सीबीएसई में देखो, ऐसा कोई डिक्लेयर्ड रूल नहीं है कि नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन, ये जो है ना, ये वाला, ये बहुत पॉपुलर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे तो इग्नोर किया नहीं जा सकता, ठीक है। बोल दिया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुन लीजिए बात को अच्छे से, लेकिन प्रूडेंस फॉलो करिए। सिलेबस से थोड़ा आगे बढ़ के चलेंगे, 100 स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक 100, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगी आपकी हैंडराइटिंग तब तक नहीं आए, ठीक है बेटा। अरे तुम्हारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये सत्य लागू होता है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसके पास एक एडिट एडवांटेज होता है, वो किसी भी गंदी हैंडराइटिंग वाले बंदे से 5% से 10% नंबर ज्यादा लाता है। देख लेना, मैं कभी फुर्सत में समझाऊंगा, अभी काम की बात करते हैं। बुरी हैंडराइटिंग की वजह से अगर आपका 10 क्वेश्चन में भी आधा आधा नंबर कटा तो कितने नंबर कटे? 5 नंबर कटे। 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर कटे? 25 कटे। 25 5% होते हैं। बेस्ट 4 को गिन लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 6 पॉइंट कुछ परसेंट बनता है भाई। सिर्फ खराब हैंडराइटिंग, मतलब एक होता है तू पढ़ और तू ही समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लिखूंगा, तुम पढ़ोगे और तुम ही समझोगे। टीचर के पास थोड़ी बैठे रहोगे तुम, फिर भाषण देने लग जाते हैं यार। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से। यही है सिर्फ जो हमें डेथ में करना है, इसको करना है हमें शुरू, ठीक है। खोल लीजिए, आपके पास जो शीट है उसका सेकंड पेज, शीट का पेज सेकंड। चलिए, आइए देखें। ये जो शीट में आपके पास कंटेंट है, ये प्योरली और प्योरली एनसीईआरटी से उठा के छापा हुआ कंटेंट है। मैंने अपनी तरफ से कोई कोई भी जब चालाकी चतुराई नहीं दिखाई है, क्योंकि ज्यादा चतुर बनने से क्या होती है, चीजें खराब हो जाती हैं। देखिए, देखिए, प्लीज सी द कंटेंट, सी द कंटेंट विच इज देयर इन योर नोट्स। देखिए वहां, दाएं बाएं देखने से कुछ नहीं होगा, भैंसे की तरह जीभ निकालने से कुछ नहीं होगा। काम करिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड। ये इंटरवीनिंग पीरियड का दूसरा नाम है, प्रोपोर्शनेट पीरियड। दैट इज टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। एक साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था, टाइम बेसिस कब सुटेबल होता है, और कोई पढ़ के नहीं गया था, कोई भी। मतलब मेरे ख्याल से उस साल 0.1% बच्चे होंगे जिन्होंने इसका आंसर ठीक से लिखा होगा, ठीक है। हमारे बच्चे लिख गए थे क्योंकि उन्हें मालूम था। ग्रेस, शर्म नहीं आती? अभी 12th पूरी पड़ी और ग्रेस का तुम्हें चाहत है? आगे देखिए, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट एक्रू ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ। इस कंडीशन में टाइम बेसिस लगता है। इस कंडीशन में कौन सा बेसिस लगता है? टाइम बेसिस लगता है। प्लीज एक दूसरे के साथ खेला खाली ना करें, और आगे चलें जरा। पेज नंबर पहुंचिए, पेज नंबर 4 पे पहुंचिए जरा, देखिए टर्नओवर बेसिस से आगे क्या लिखा, पेज नंबर 4 देखिए जरा। When the business is seasonal in nature and profit of different month will not remain uniform
ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाते हैं? टर्नओवर या सेल्स बेसिस को यूज करते हैं। दो बेसिस पे हुआ ना। जब प्रॉफिट यूनिफॉर्म है तो आप लगाएंगे टाइम बेसिस। और जब, बेटा ज्यादा प्यार से मत देखो, मोहब्बत हो जाएगी। क्या यार, क्या मतलब, हम पढ़ा रहे हैं। आंखों आ, सर तुम्हारा इलाज कर दो। वहीं चलते हैं, वापस उसी पे चलते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एक सवाल है कि ए बी सी वर पार्टनर्स। ए रिटायर या ए वीर गति को प्राप्त हुआ 30 जून 2021 को। ठीक है, आपका पेज नंबर 2 पे है ये, एग्जाम्पल नंबर 1 है। अच्छा, तो अब हमारा पार्ट देखिए यहाँ पर। ए बी सी पार्टनर थे, ए रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई June 30, 2020। देखें इन बिटवीन द ईयर आ गई कहानी। अगर इन बिटवीन द ईयर होगा तभी इस पार्ट की रेलेवेंस है, अदरवाइज इस पार्ट की रेलेवेंस ही नहीं है कुछ भी। और चलते हैं आगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट से तो दोस्ती हो गई आपकी, गुडविल में भी किया, हर जगह किया आप लोगों ने। लास्ट 5 year का प्रॉफिट है 14, 18, 16, 10 लॉस है और 16 है। जरा सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपके पास दो कंडीशन है। एक, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट चेंज। और जब रेशियो बदल के क्या हो गई है, 3:2 हो गई है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बहुत सरल, बहुत आसान है। दूसरी कंडीशन भी वही, बिल्कुल मैं बोलूं कि न्यूमेरिकल टाइप की है, लेकिन उसका रीजन लोगों को समझ में आता है, मैं रीजन भी बताऊंगा आपको। चलिए पहले वाला केस देख लेते हैं। पहले वाले केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे केस में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपके सामने नोट्स में स्क्रीन में दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट। कैन यू सी दैट? इधर से दिख रहा है? क्या लिखा है? 18, 14, 16 माइनस टोटल कितना? 54,000 डिवाइडेड बाई कितना? 10,800। 1,800 निकल आया। नाउ 10,800 जो आपके पास है वो एवरेज प्रॉफिट है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। जाने वाला बंदा जो है जरा देखिए, 10,800, क्या पूरा का पूरा 10,800 मिलेगा उसको? बताइए। नहीं मिलेगा। उसका कितना शेयर मिलेगा? 1/, जैसे ही आप 1/3 करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आइए, पहले 10,800 को कन्वर्ट करिए इंटरवीनिंग पीरियड के प्रॉफिट में। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। व्हाट आई राइट? 3/12। जब ये 3/12 आ गया तो योर प्रॉफिट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरवीनिंग ईयर के प्रॉफिट में। नाउ मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर शेयर। व्हाट इज दैट? 1/3। तो कितना हो गया? मात्र 900 रुपया मिलेगा उसको, 900 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आया? एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट जो है वो तो तीनों पार्टनर का है ना, और एवरेज प्रॉफिट है पूरे साल का। वर्ड है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं 3 महीने की प्रॉफिट में, इंटरवीनिंग पीरियड। अगर ये 2 महीने होता तो 2/12 करता, 8 मंथ होता तो क्या करता? 8/12। 6 मंथ होता 6/12। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इंटरवीनिंग पीरियड में। वंस वी कन्वर्टेड इट टू इंटरवीनिंग पीरियड, तो फिर मल्टीप्लाई करिए जाने वाले पार्टनर का शेयर। 5/12, 1/6, 3/6। यहाँ कितना है? 1/3 है, क्योंकि रेशो नहीं दे रखी है तो इक्वल है। कितना आ गया? 900 रुपीज। गॉट इट? अब आप एंट्री करेंगे एक। देखिए, 900 रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम ईयर एंड में देते तो एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एवरीबॉडी इज ओके? फंडामेंटली इतना तो सबको आता है भाई। अच्छा, हम मुझे बताइए, क्या हम ईयर एंड पे खड़े हैं 30 जून में? नहीं खड़े। हम तो इन बिटवीन द ईयर खड़े हैं। और हम प्रॉफिट उस पीरियड का दे रहे हैं जिस पीरियड का प्रॉफिट अभी हमने अर्न ही नहीं किया। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस शब्द नहीं लगा सकता, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लगा सकता। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 900 रुपए से। और क्या क्रेडिट करेंगे हम लोग? सीज कैपिटल अकाउंट करेंगे, कितना? 900 रुपीज से। और क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी फॉर द इंटर
वीनिंग पीरियड, विल राइट दैट। हो गया खत्म। नहीं नहीं, आप मुझे अपनी क्वेरीज बोलिए क्या। नहीं आया, नहीं आया। हाँ, जो आपने बात बोली है ना कि अभी इस साल का प्रॉफिट नहीं आया इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे बताइए साल के आखिर में अगर इस साल का प्रॉफिट आएगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, साल के आखिर में जो प्रॉफिट आएगा ना, पहले इसको हटा देंगे उसमें से, और फिर हाँ इसको हटा देंगे पहले। कौन रिटायर हुआ, ए, तो विल राइट ए, विल राइट ए इज कैपिटल अकाउंट, थैंक्स फॉर करेक्शन, ए इज कैपिटल अकाउंट कर देंगे। हाँ, नरेशन जो हुआ वो लिखेंगे ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, हाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ये हम लिख देंगे उसको। ऐसा करके हमारा काम पूरा हो गया। गॉट इट। लेसर देन व्हाट। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बोला ना मैंने, अभी नोट्स को आगे पढ़ेंगे ना, ब्लू लाइन से कुछ लिखा हुआ है देखो। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हुआ यानी कि लॉस हुआ तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, वो सब लिखा हुआ है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद अब घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मैं करवा दूंगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, पहले इसको जरा सीखें क्या हुआ दोबारा से। हमने एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लिया एंड दैट वाज कैलकुलेटेड 10,800। वी कन्वर्टेड दैट एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनटू इंटरवीनिंग प्रॉफिट में 3/12 किया। और जो अच्छा इसको काट दोगे, लेकिन देख रहे हैं ना 3 से 3 कट रहा है, इसलिए बाद में काट दीजिए इसको, और मल्टीप्लाई करा उस बंदे के शेयर के साथ, तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर इंटरवीनिंग पीरियड कैलकुलेट कर दिया, डन। अब हमने क्या किया, 900 रुपीज को उसे देना है, आज ही देना है, उसके एग्जीक्यूटर को देना है, लेकिन हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फाइनली उसे कहाँ भेज देंगे, एग्जीक्यूटर में, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे। पढ़ने ध्यान से सुनिएगा जरा। हमने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि वी आर ऑफरिंग प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जो भी क्लोज ही नहीं हुआ है, तो हमने हवा हवाई बात करी अभी तो। लेकिन क्योंकि पार्टनर जाना, इट इज अवर मॉरल ड्यूटी एंड एज पर लीगल ऑब्लिगेशन हमें उसका हिसाब किताब क्लियर करना है, तो हमने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट करके 900 कर दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या होगा कि अगर ईयर एंड हो गया और ईयर एंड में हमें प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे पता है, तब एंट्री बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बन गई एंट्री। और अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, लॉस हो गया साल के आखिर में लॉस हो गया, हमने तो बोला कि एवरेज बेसिस पर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन जब हमारा फाइनेंशियल क्लोज हुआ, फॉर्चुनेटली उस साल हमें लॉस हो गया, हम बोलेंगे उसको एग्जीक्यूटर को, बेटा पैसा वापस कर दे, लॉस हो गया है। नहीं कर सकते, गया तो गया। तब हम एंट्री क्या बोलना है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जितने भी लॉसेस होते हैं दे आर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं ना आप, तो समझिएगा। मान लिया मेरे पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट आया आया साल के आखिर में। अब मुझे बताइए, उस 50,000 के प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीओसी का, सैलरी कमीशन सब दे दिया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 50,000 आया। बिफोर वी गो फॉर एज कैपिटल इंटरेस्ट, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी इनका, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस सी के प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को एडजस्ट करेंगे। हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। 900 रुपया जो हमने ए का था, इंटरवीनिंग का था, अलग से हटा दिया। अब हमारे पास बता कितना, 49,100 रुपीज बचा। वो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ, रिजर्व बनाओ, कुछ भी करो, डिविजिबल प्रॉफिट बांट दो। ऐसे कहानी होती है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो, पता चला साल के आखिर में 50,000 का लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, तो ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस जो है ना, इसको उसी लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अब आपका लॉस कितने का हो जाएगा, अब आपका लॉस 50,900 रुपीज का हो जाएगा। अब बोलो भाई क्या पूछ रहे थे। हाँ तो बोल तो रहे हैं, इज वेरी राइट। प्रॉफिट कितने का है, 800 रुपए का, तो 800 रुपये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, 100 रुपया प्रॉफिट लॉस में, ऐसा हो जाएगा। प्रॉफिट 900 रुपए का हुआ तो 900 का 900 चला गया, और लॉस हो गया तो कहानी है।
चलो चलो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, होल्ड करिए। यक्ष, अगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तो बताइए, बहुत इंफॉर्मेटिव है तो बताइए। ठीक है, आप दोनों इतने ही अनभिज्ञ हो, अनपढ़ नहीं बोला मैंने आज, इग्नोरेंट हिंदी शब्द है। तो देखिए, शीट देखिए जरा एक बार इधर दोबारा से, एंट्री समझ में आ गई क्या होनी है? चलिए, ब्लू लाइन से लिखा हुआ है, when the balance sheet is to be prepared immediately after retirement death, then profit and loss suspense account will appear in balance sheet as a fictitious assets। कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा, fictitious assets दिखेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका नेचर क्या है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। कौन बोला? और कौन बोला? वेरी गुड। और कोई भी नहीं बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जनरली लॉस की तरह बना, नॉमिनल बना ना, है ना? यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत मोटी और छोटी सी बात है कि बैलेंस शीट में जो आइटम जाएगा, या तो वो रियल होगा या पर्सनल होगा, नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता। कभी भी रेंट, सैलरी, कमीशन बैलेंस शीट में नहीं जाती है। हाउएवर, आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो जाता है, और आउटस्टैंडिंग होते हुए पर्सनल हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है आपका ये वाला, ये अगर इमीडिएटली बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में दिख रहा है, फिक्टिशियस बोल के दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। प्लीज सुन लीजिए ध्यान से, रीजन बताया। ठीक है, अच्छा। अ, अब देखिए जरा आगे, लेट्स मूव फर्दर। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये उसे हमने क्यों बोला, हमने इसको पर्सनल अकाउंट क्यों बोला? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नोट देखिए दोबारा से, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज अ प्रॉफिट, आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। खत्म। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर योर एनरिच्ड लर्निंग मैंने समझा दिया। ठीक है, अच्छा सुनो, साल के आखिर में ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा? रियल ईयर एंड में, अब 31 मार्च आ गया, उस समय तो इमीडिएटली आफ्टर डेथ बैलेंस शीट बनाई थी ना, अब बताइए क्या होगा इसका नेचर? अब नॉमिनल होगा। बिल्कुल सही बोली, क्योंकि अब हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर रहे हैं। एनीथिंग वी आर टेकिंग केयर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नॉमिनली होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट डेथ, ये क्या कहलाएगा आपका? पर्सनल है। और ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एक्चुअल एंड में, इट बिकम्स व्हाट? नॉमिनल, क्योंकि है तो शेयर ऑफ लॉस या शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने किसे दिया था? टैक्सीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव। फाइनल बैलेंस शीट में, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं, उसमें दिखेगा ही नहीं है। कैसे दिखेगा? खत्म तो हो गया प्रॉफिट लॉस से। इट हैज रिड्यूस योर प्रॉफिट, चला गया, खत्म हो गया। इट हैज रिड्यूस योर डिविजिबल प्रॉफिट, या इट हैज इंक्रीजेस योर लॉसेस, ऐसे चला गया। बोलिए, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आइए केस 2 देखते हैं आप। व्हेन द रेशियो बिटवीन remaining partners get changed, then in such a case, तब इस केस में क्या होने वाला है? अगर रेशो बदल जाएगी तो क्या करेंगे बताइए? रेशो बदल गई तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शब्द यूज ही नहीं करते हैं। हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस शब्द बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्या करना है। पहले एंट्री देख लेते हैं क्या होने वाला है, और फिर देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल चलना है। देख लेते हैं एंट्री पहले, फिर चलेंगे आगे। तो आप देखिए क्या एंट्री लिखी हुई है। प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या कर रखा है? एस कैपिटल कर रखा है, जो पिछले साल की एंट्री थी, पहले वही कर ली। और फिर क्या किया? गेनिंग पार्टनर कौन? सी और सी, उन्होंने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अगली एंट्री, हाँ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो हुई। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों एंट्री को अलग अलग कर सकते हैं, या नीचे लिखा ना ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कर सकते हैं। क्या बोला चतुर्वेदी मैंने अभी? क्यों कर सकते हैं? हाँ,
नोमी मोमी एंट्री, व्हाट इज मोमी एंट्री? आप नहीं सुन रही हो बात को। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो। समझते हो तुम लोग? चलिए देखिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस क्या है वो समझिए। एनसीईआरटी ने इसके ट्रीटमेंट में क्या किया? पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके एज कैपिटल किया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को साल के आखिर के प्रॉफिट में से माइनस ना करके इसी समय इसमें से गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से निकालकर एडजस्ट कर दिया। रीजन समझिए क्यों किया, देखिए जरा समझना। हाँ, दूसरा वाला आंसर ना, इसका वाला आंसर, रीजन समझना क्या है, इसका रीजन क्या है। भाई, ए, बी और सी 1:1:1 के रेशो में चल रहे थे। ए चला गया, व्हाट इज द रेशो? 1:1। यही रेशो न्यू, और यही रेशो क्या, गेनिंग रेशो है। अगर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस हुआ भी, आज राइट ऑफ करो, साल के राइट आखिर में राइट ऑफ करो, क्या फर्क पड़ता है? जाना तो इसी रेशो में ही है, नहीं जाना? अगर मैं 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखता हूँ और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को साल के आखिर के प्रॉफिट से माइनस करता हूँ, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो 1:1 के रेशो में तो जाएगा। तो मैं अभी राइट ऑफ कर दूं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को, साल के आखिर में कर दूं, क्या फर्क पड़ना है? डज इट मैटर? बोलिए डॉक्टर कौशिक, कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 हो गई, तो क्या होगा? अगर आज राइट ऑफ किया तो किया, और अगर साल के आखिर में राइट ऑफ किया, तो भाई फिर इफेक्ट क्या आएगा? कोई गेन कर जाएगा, कोई सेक्रीफाइस कर जाएगा, करेगा ना? समझो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज भी वही है मृत के टाइम पे, साल के आखिर में भी वही रेशो है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर साल के आखिर में एग्जैक्ट प्रॉफिट में से माइनस होगा, तो क्या फर्क पड़ना है? डिविजिबल प्रॉफिट 1:1 की रेशो में जाएगा। लेकिन अगर हमारी रेशो बदल गई, रेशो बदल गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रेशो बदल गई, तो साल के आखिर में जो प्रॉफिट होगा तो 3:2 के रेशो में जाएगा। पुराना प्रॉफिट 1:1, साल के आखिर में 3:2। अगर आज खत्म कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं खत्म करा तो फ्यूचर में वो लॉस जो है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाला 3:2 की रेशो में राइट ऑफ होगा। ऐसा करने से शायद किसी को ज्यादा लॉस झेलना पड़ जाए, किसी को कम झेलना पड़ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साल के आखिर का इंतजार ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट करके एज कैपिटल करते हैं, और फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को गेनिंग पार्टनर में डेबिट करके खत्म कर देते हैं। इस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि किससे वसूल लिया वो पैसा? गेनिंग पार्टनर से वसूल लिया। समझे इंप्लीकेशन? आपको क्या करना है, अगर आ जाए रेशो बदल गई, समझना, रेशो बदलने वाला क्वेश्चन ना सीबीएसई के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था अभी पिछले से पिछले साल, मतलब मेन एग्जाम में नहीं आया बहुत दिनों से। आपके वाले बैच में शायद चांस बन जाए, क्योंकि हर किताब में, हर एक्सरसाइज में, हर सैंपल पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन जनरली दिखते हैं। और ये रेशो बदलने वाला क्वेश्चन जो होता है, अगर आप 6-7 सैंपल पेपर करेंगे तो एक सैंपल पेपर में दिखेगा। तो देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या फॉलो करना है आपको? पहली एंट्री कर दीजिए प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल 900 रुपए का, और फिर गेनिंग रेशो निकाल रखिए 4:1 आई, और ये 900 रुपीज जो है 4:1 की में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किसको? किसको डेबिट कर देंगे? पार्टनर्स को। हाँ जी, दोबारा बोलो। दोबारा बताओ। हाँ, ये रेशो चेंज वाले में करना है, ये सब रेशो वाले चेंज में करना है। ये दोनों को कंबाइन करके ये लिखा हुआ है, या तो ये मेथड फॉलो करो, ये मेथड फॉलो करो, आई विल टेल यू। दोनों एक ही, आपको ये करना है फॉलो। हाँ, गॉट इट? क्लियर है चीज ये वाली? तो क्या क्या करना है आपको? आपको इस सेकंड केस में दो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू कैपिटल कर लीजिए, या ए बी और सी कैपिटल करके प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। या दोनों का कंबाइन, कंबाइन वाला मत करना, अलग अलग एंट्री करके दिखाना। एनसीईआरटी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 2 आपके लिए पेश नजर है, करिए जरा आप। एग्जाम्पल 2 करिए, दिस इज फॉर यू, राइट? एग्जाम्पल 2 करो कोशिश करके। हाँ, एग्जाम्पल 2 करिए, पेज नंबर 3 का।
कि भाई व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट केस वन में, एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 10,800, लेकिन ये लॉस आया है। इसमें हम उसका 3/12 कर देते हैं, और इसमें अगर हम करें तो 1/3 कर देते हैं, तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 900, लेकिन लॉस में आएगी। केस वन, लॉस आ गया। तो लॉस आ गया तो आपकी एंट्री पहली क्या बनेगी? एक्सिस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 900 रुपए का, 900 रुपए का, क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ लॉस ऑफ एक्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसे कर दिया। नरेशन लिख लीजिए ना, इंडिकेटिव लिखोगे वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इंडिकेटिव नीड नॉट टू बी लिटन फुल लेंथ, इंडिकेटिव लिखिए, खत्म, ये केस खत्म हो गया। एक ही एंट्री बनती है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस 900, उसकी जनरल एंट्री बन के खत्म हो गया। केस नंबर टू, केस नंबर टू में क्योंकि रेशियो अलग है, नाटक नहीं करिए, काम देख लीजिए, फिर फेल हो जाओगे एग्जाम में, और हो ही रहे हो वैसे भी। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बताइए मुझे, एक्स, वाई और जेड, व्हाट इज एक्स इज न्यू रेशियो? क्या एक्स के न्यू रेशियो है? हाँ, तो कुछ नहीं है, तो माइनस कितना? 1/3, तो 1/3। तो ये बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, सीधी सी बात है। व्हाट अबाउट बी? बी की नई रेशियो 3/5 माइनस 1/3। अच्छा, पीछे एक बच्चे ने क्या करा? 1/2 1/2 कर दिया, वैसा नहीं करना। तीन लोग हैं तो 1/3 तो करोगे। व्हाट इट कम्स नाउ? 9 माइनस 5, 4/15। प्लीज बातें ना करें, बातें ना करें। और z का कितना था? 2/5 माइनस 1/3, 15 एलसीएम ले लिया, 3, 6 माइनस और 5, 1/15। मतलब आपकी गेनिंग रेशियो 4:1 आ गई। ठीक है, अच्छा, चलिए, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी केस टू में? सेम, क्या बोलेंगे? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। वाई क्यों लिखेंगे बेटा, एक्सिस तो लिखेंगे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। मैं फर्स्ट एंट्री रिपीट कर रहा हूं, 900 रुपए से और 900 रुपए से। फिर दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल करेंगे। 900 रुपया, 720 और 180, ऐसे। हाँ, तो बना लो ना सिंगल एंट्री। क्या बनेगी सिंगल एंट्री? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस चला गया तो क्या बनेगा? एक्सिस कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स जेड्स कैपिटल। लेकिन मैं, बेटा ठीक बात है, मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि आप इस एंट्री को एग्जाम में मत लिखिए, एग्जाम में यही लिखिए। एनसीईआरटी में ये तरीके से काम हो रखा, मार्किंग स्कीम में इस तरीके से दिखेगा। हालांकि इट इज देन यू आर गोइंग टू बी एट द मर्सी ऑफ द एग्जामिनर कि आपको नंबर दे या हेड एग्जामिनर की मर्सी पे। एनसीईआरटी के तरीके को फॉलो करना है ना। जहां एनसीईआरटी और सीबीएसई में से चॉइस आए वहां सीबीएसई को फॉलो करना है, और जहां न्यूट्रल है, प्राइवेट पब्लिशर या एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को चुनना है। आपकी एग्जामिनिंग बॉडी सीबीएसई है, सीबीएसई ने अगर कोई क्वेश्चन में दे रखा तो उसको फॉलो करना है। अब मैं अभी जब हम वो पढ़ेंगे ना, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला या कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे जब हम लोग, वहां पता क्या होता है? इन सीबीएसई जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, उसको राइट ऑफ करने के तीन तरीके होते हैं। पहला, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी। लेकिन सीबीएसई एग्जाम में दो तरीके फॉलो करने हैं आपको। पहला प्रीमियम, और अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस से कर लेंगे पूरा, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सीयूटी का एग्जाम लिखेंगे, सीयूटी का एग्जाम लिखेंगे जब आप, अगर राइट ऑफ करने का तरीका बोले तो क्या करेंगे आप? पहला करेंगे किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से,
दूसरा कैपिटल रिजर्व से, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो ये वो डिफरेंस है जो सीयूटी में अलग तरीके से करना है और सीबीएसई के एग्जाम में अलग तरीके से करना है। चलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो आपने सीखा टाइम बेसिस। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके। देखिए, कर लो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और है, कर लो। अभी भी टीटीएस बैच आपसे बहुत आगे चल रहा है। एग्जाम्पल 3, एबीसी पार्टनर थे, देखिए जरा, देखिए देखिए। देखिए देखिए क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखिए, समय मत देखिए, क्वेश्चन देखिए। सी प्रोडक्टिविटी, ए बी सी पार्टनर थे। ए वीर गति को प्राप्त हुआ 30 जून 2021 को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब कितना आसान है, एवरेज निकालना ही नहीं। तो 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/12। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3। यू गॉट योर आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई। नहीं, जर्नल एंट्री कहाँ बोली है? हाँ जर्नल एंट्री बोलिए, वो कर सकते हैं आप, मैंने आंसर लिख के दे दिया, एक ही एंट्री कर सकते हैं। और चलें आगे, एग्जाम्पल 4 देखिए। एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर या मेरे वीर गति को प्राप्त हुआ 30 जून 2021 को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। भाई लास्ट ईयर में क्या हो गया, लॉस हो गया, एक और में ना हो। अब हम क्या करेंगे, लॉस उससे रिकवर करेंगे। तो क्या करेंगे, 25 कैसे निकाला, 3 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/3 करके निकालिए 26,000। एंड वट विल डू दैट, विद दैट इसका कैपिटल डेबिट, हु हैज डाइड, ए इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करके एंट्री कर देंगे। वैसे सुनो, अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि न्यू रेशो 3:2 हो गई, फिर कहानी यही वाली बन जाती। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए काफी आसान था। अब आया एग्जाम्पल नंबर 5, बढ़िया। देखो कितना बड़ा है ना ये, लेकिन बिल्कुल अंडा छाप, चवन्नी छाप क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आप देखेंगे शायद ये 2005 में आया था, जब मेरे ख्याल से आप नर्सरी केजी में थे शायद। ओ तुम लोगों ने जन्म ही नहीं लिया था, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। राम श्याम और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी श्री राम का एक सिनोनिम्स है। ठीक है, त्रिपुरारी कहते हैं तीनों लोगों के मालिक को। ठीक है चलो, ये मैंने नहीं लिखा, ये सीबीएसई ने क्वेश्चन दे रखा है। चलिए देखिए, रेशो 1/2, 1/3, 1/6, यानी कि 3:2:1 की रेशो हो गई है इनकी। फिर फुरारी एक्सपायर्ड, मतलब हो गए कब, 31 में, हाँ 31 मई 2021 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया जाएगा। टाइम पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। फिर पुरारी टू बी अलाउड सैलरी 18,000 पर एनम, टाइम पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। On the death of any partner, his or her heir will receive in addition to the balance of capital amount, salary and interest on capital दिया जाएगा, और share of proportionate profit from last balance sheet till the date of death। मतलब कुल मिलाकर इंटरवीनिंग पीरियड के शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। वो कैसे निकलना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और सुनो, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स, उस वाले एवरेज प्रॉफिट पर। पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख की और 1 लाख की। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दे रखा है, पहले से आफ्टर इंटरेस्ट ऑन सैलरी बनाएंगे। और फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल मेथड, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट त्रिपुरारी शेयर ऑफ प्रॉफिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है जिस दिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, 2005 ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया था, आंसर मात्र 500 रुपये है इसका, इसका कैलकुलेशन ऑफ शेयर का। लेकिन आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट भी बनाएंगे। जानते हैं क्यों बनाएंगे, क्योंकि फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, वो पीछे मना कर रही है, नहीं मैंने कहा करके देखेंगे, यू आर सेइंग नो 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 नो। 4 प्याले कॉफी के और शुरू हो जाओ दोबारा से। आ, इसी तरह से एग्जाम्पल 6 है, 3:1 की रेशो में चल रहे हैं। सीबीएसई 2008 में सेट 1 में क्वेश्चन आया था ये। और
देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहला मैं केस हो गया, और रेशो बदल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये दूसरा केस हो गया। दोनों तरीके से 2008 में क्वेश्चन आया था ये, मेरे ख्याल से 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, वैसा करना। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेम ही निकलेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज बदल जाएंगी। पहले एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू क्या हो जाएगा, कैपिटल, फिर अगली एंट्री अगले केस में दो एंट्री बन जाती है, ऐसा करके इसको करना था। तो टाइम बेसिस को हमने पूरा किया, टाइम बेसिस को, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 आप कोशिश करेंगे इसे करने की। और इसके अलावा आपकी बुक में भी आपको थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए। नहीं प्लीज माना करो, यू हैव होल फ्राइडे, होल सैटरडे, होल संडे, एंड देन होल मंडे एज वेल। मंडे को छुट्टी है ना? हाँ, तुम्हारे स्कूल में भी होगी। दैट्स अ होल फ्राइडे। मैंने जो शुरू शुरू में आपको डिटेल लिखवाई थी ना, उस डिटेल में आप लिख दीजिएगा ट्रीटमेंट ऑफ, या उसमें लिख दीजिए मेरे ख्याल से यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, वैसे तो 1 से लेकर 32 तक जितने भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू कि आप 1 से लेकर कहां तक के क्वेश्चन कर लेंगे, 23 तक, बस 1 to 23। देखिए धीरे धीरे सारी चीजें पूरी होती चली जाएंगी। जो बच्चा बैकलॉग बना के चलेगा वो डूबेगा, यमुना की बाढ़ में तो नहीं डूबेगा, कंसेप्ट की बाढ़ में डूबेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।